हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 49 एरे। ये पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर कुछ बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो ऐसे समय आपको एरे का यूज करना होता है। तो इसलिए इस पार्ट को ध्यान से देखिए। आने वाले अगले 3-4 पार्ट्स में भी हम एरे को ही कवर करेंगे और वहां पर देखेंगे वन डायमेंशनल एरे क्या है, टू डायमेंशनल क्या है, एरे को कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे इनिशियलाइज करना है, फंक्शंस को कैसे पास करना है। ये सभी चीजें हम नेक्स्ट कुछ पार्ट्स में देखेंगे। इस पार्ट में हम सिर्फ एरे के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट को कवर करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स नहीं करेंगे, सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं एरे के मेन पॉइंट्स कौन से हैं। एरे इन सी लैंग्वेज इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब एरे में हम एट अ टाइम मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। एक भी, दो भी या दो से भी ज्यादा मल्टीपल वैल्यूज हम एरे में स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी एरे आर होमोजीनियस। हम एरे में मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सभी वैल्यू सिमिलर टाइप की होनी चाहिए। यानी कि आपका एरे अगर इंटीजर टाइप का है तो वैल्यू भी इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। अगर आपका एरे फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। और अगर आपका एरे कैरेक्टर टाइप का है तो वैल्यूज भी कैरेक्टर टाइप की होनी चाहिए। यहाँ पर कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। और लास्ट पॉइंट, इट हैज कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसका सिंपल मीनिंग है, आपने एरे में मल्टीपल वैल्यूज अगर स्टोर की तो वो वैल्यूज मेमोरी में स्टोर होते समय वन आफ्टर अनदर स्टोर होगी, मतलब एडजेसेंट स्टोर होगी। तो ये तीनों बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो कि आपको पता होने चाहिए। तो अब हम इन तीनों पॉइंट को और डीपली स्टडी करेंगे। तो आप चाहे तो इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ इनको तीनों को थोड़ा सा डीपली और बताऊंगा। तो देखिए, जब भी हम सी प्रोग्राम्स में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए इंटीजर है और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर की 10, तो जनरल रूल क्या होता है, जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते, वो इंटीजर टाइप का हो, फ्लोट टाइप का हो या फिर कैरेक्टर टाइप का हो, तो उस वेरिएबल्स में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। जनरल रूल, जैसे मैंने यहाँ पर ये वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसमें कितनी वैल्यू स्टोर हुई, 10। मान लीजिए मैं एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, तो इस वेरिएबल में भी मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर होगी, सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। ऐसा आपने अभी तक तो देखा नहीं होगा कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर की। ऐसा तो अभी तक हमने किया नहीं। अभी तक हमने क्या किया, एक वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया तो उसमें हमने एक ही वैल्यू स्टोर की। तो मान लीजिए अगर मुझे दो वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, दो वैल्यू स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल का डिक्लेयर करूंगा। जैसे x में एक वैल्यू और y में सेकंड वैल्यू, इस तरीके से। अब मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज हुई और मुझे 5 वैल्यू स्टोर करनी है। तो जनरल रूल में क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा और 5 वेरिएबल्स में 5 वैल्यूज में स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, यहां तक भी चलेगा। लेकिन अगर मुझे 100 वैल्यूज को स्टोर करना है, तो 100 वैल्यू स्टोर करने के लिए मैं 100 वेरिएबल का डिक्लेयर करूंगा, तो ये लॉजिकली राइट नहीं होगा। क्योंकि एक वैल्यू के लिए एक वेरिएबल ठीक है, लेकिन 100 वैल्यूज के लिए अगर मैं 100 वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो मुझे बहुत सारी टाइपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये लॉजिकली राइट भी नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सी लैंग्वेज ने हमें एरे नाम की कंसेप्ट दी है, कि जिसके थ्रू हम एक ही वेरिएबल्स में एट अ टाइम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ हमको बताना होता है कि हमें उस वेरिएबल्स में कितनी वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं डेटा नाम का, और मुझे इस वेरिएबल्स में टोटल 10 वैल्यू स्टोर करनी है। तो मैं कैसे बताऊंगा, सिर्फ इसे एरे कैसे, इस वेरिएबल को एरे में कैसे कन्वर्ट करूंगा, यहां पर एक ओपन क्लोज ब्रैकेट यूज करूंगा और इस ओपन क्लोज ब्रैकेट को हम टेक्निकल टर्म्स में कहेंगे सबस्क्रिप्ट, कि जो रिप्रेजेंट करेगा एरे का। जब भी आप किसी वेरिएबल के आगे ओपन क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे तो वो इंडिकेट करता है एरे को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डेटा नाम का वेरिएबल दिया और इस वेरिएबल्स में मुझे टोटल 10 वैल्यू स्टोर करनी, तो इसलिए इस ब्रैकेट में मैं सिर्फ यहाँ पर लिखूंगा 10। तो इस एरे की साइज हुई 10, यानी कि इस वेरिएबल्स में मैं 10 वैल्यू स्टोर कर सकता हूं। आप 10 से कम करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो अगर आपको 100 वैल्यू स्टोर करनी है तो आप यहाँ पर सिंपली 100 लिख दीजिए,
ताकि इस वेरिएबल्स में आप 100 वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। अब मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए मल्टीपल वेरिएबल की जरूरत नहीं है, एक ही वेरिएबल है। इसको मैंने डायरेक्टली साइज दी यूजिंग एरे, तो जितनी साइज मैंने दी स्पेसिफाई की उतने वैल्यूज में अब यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 ही रख देता हूँ, ठीक है। और अब मैं 10 वैल्यू कैसे स्टोर कर सकता हूँ, मैं 1 से लेकर 10 को स्टोर करूंगा। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए आप ओपन क्लोज ब्रैकेट का यूज कीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर एक वैल्यू नहीं है, मल्टीपल है। ओपन क्लोज ब्रैकेट में आपको जितनी भी वैल्यू स्टोर करनी है उतनी वैल्यू स्टोर कीजिए, सेपरेट कीजिए उसे कॉमा से। और एक बार आपकी वैल्यू स्टोर होने के बाद कर्ली को क्लोज कीजिए और सिंपली यहां पर दीजिए सेमीकोलन। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि एरे इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। एक ही वेरिएबल्स में हमने यहां पर मल्टीपल वैल्यू स्टोर की यूजिंग एरे। अब सेकंड पॉइंट क्या था, ये जो हमने डेटा नाम का एरे डिक्लेयर किया, इसका टाइप हमने इंटीजर दिया, मतलब ये इंटीजर टाइप का एरे हुआ। तो जिस टाइप के एरे आप सिर्फ उसी टाइप के वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। टाइप इंटीजर है तो इसमें मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को ही स्टोर कर सकता हूं। अगर मेरा एरे कैरेक्टर टाइप का है तो मैं उसमें सिर्फ कैरेक्टर वैल्यूज को ही स्टोर कर सकता हूं। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे कैरेक्टर वेरिएबल को नाम देता हूं मैं CH, और यहां पर मैं इसको साइज देता हूं 5, यानी कि CH नाम के वेरिएबल्स में कितनी वैल्यू स्टोर होंगी, 5 वैल्यूज। 5 मतलब 5 कैरेक्टर स्टोर होंगे, क्योंकि हमारा टाइप कैरेक्टर है। तो आप इसमें टोटल 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और एक बात यहां पर ध्यान में रखिए, कैरेक्टर्स डिक्लेयर करते समय उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना मस्ट है। तो मैं स्टोर करता हूं HELLO और इसे सिंपल लगाना है सिंगल कोटेशन मार्क। तो ये हुआ हमारा कैरेक्टर का एरे और ये हुआ हमारा इंटीजर का एरे। लेकिन आप दोनों एरे को ऑब्जर्व कीजिए, मैंने सेम टाइप का वैल्यू स्टोर किया। इसमें सिर्फ इंटीजर टाइप के वैल्यूज है और इसमें सिर्फ कैरेक्टर टाइप के वैल्यू है। आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर नहीं सकते, मतलब ऐसा एरे आप डिक्लेयर नहीं कर सकते कि जिसमें आप इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर इन तीनों के वैल्यू स्टोर कर सके। ये एरे का ड्रॉबैक है। जैसे मैंने आपको एरे का एडवांटेज बताया कि एरे में आप एक ही वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही एरे का एक डिसएडवांटेज है कि जो भी वैल्यू आप स्टोर करेंगे वो सिमिलर टाइप की होनी चाहिए, कॉम्बिनेशंस अलाउड नहीं। आप कॉम्बिनेशन सी लैंग्वेज में आप कॉम्बिनेशन भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रक्चर को यूज करना होगा, जो हम एरे खत्म होने के बाद पढ़ेंगे। लेकिन यहां तक इतना ही पढ़िए, जब भी आप एरे डिक्लेयर करेंगे तो उसमें आप सेम टाइप के वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट, एरे मेमोरी में स्टोर होते समय वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस के कंसेप्ट को यूज करेगा। मतलब मान लीजिए यहां पर मैंने 10 वैल्यूज स्टोर की, तो कंपाइलर मेमोरी में टोटल 10 ब्लॉक अलोकेट कर देगा। मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, 1 मिनट में सिर्फ 10 ब्लॉक ड्रॉ करने हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट 10 वैल्यू। तो इस ब्लॉक में मैं स्टोर कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से 10 वैल्यू, मतलब 10 वैल्यू थी, इसलिए वो टोटल 10 ब्लॉक अलोकेट कर देगा। और 10 ब्लॉक अलोकेट करने के बाद उस हर एक ब्लॉक में एक एक वैल्यू को स्टोर करेगा। अब अलोकेशन होने के बाद इस ब्लॉक का नाम क्या होगा, तो हमारे एरे का नाम क्या है, डेटा। तो कंपाइलर हर एक ब्लॉक को डेटा नाम ही स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। डेटा डेटा ऐसे वो हर एक ब्लॉक को डेटा नाम ही स्पेसिफाई करेगा। लेकिन अगर कंपाइलर ने हर एक ब्लॉक को डेटा नाम स्पेसिफाई किया तो हम उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो उसे डिफरेंशिएट करने के लिए कंपाइलर हर एक ब्लॉक को इंडेक्स पोजीशंस भी अप्लाई करता है। जैसे कि पहले ब्लॉक को इंडेक्स पोजीशन अप्लाई करेगा 0। एरे की इंडेक्स पोजीशन बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए पहले ब्लॉक की इंडेक्स पोजीशन होगी 0, नेक्स्ट ब्लॉक की इंडेक्स पोजीशन होगी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से। तो इंडेक्स पोजीशन देने के बाद आप किसी भी नंबर को, किसी भी ब्लॉक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 5 को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, मेरे एरे का नाम क्या है, डेटा, और उसकी इंडेक्स पोजीशन कितनी है, 4। तो अगर मैं डेटा 4 को एक्सेस करूंगा तो मुझे आउटपुट में 5 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी।
अगर मुझे 10 को एक्सेस करना है तो 10 को एक्सेस करने के लिए वेरिएबल का नाम डेटा और उसके इंडेक्स पोजीशन 9 मतलब डेटा ऑफ 9, तो मुझे यहाँ पर 10 एक्सेस हो जाएगा। तो अगर सी लैंग्वेज में इंडेक्स पोजीशन अगर नहीं होती तो हम हर एक ब्लॉक को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हर वैल्यू, जितने भी वैल्यूज है सभी वैल्यू एक ही वेरिएबल्स में स्टोर हो चुकी है डेटा नाम की। तो उसे डिफरेंशिएट करने के लिए सी लैंग्वेज में हर एक ब्लॉक को एक इंडेक्स पोजीशन पास होती है कि जो कि स्टार्ट होती है 0 से। इंडेक्स पोजीशन की स्टार्ट टाइम फिक्स 0 से स्टार्ट होगी और जो एंड होगा वो एंड साइज के 1 से कम होगा। मतलब आपकी साइज कितनी है 10, 10 से 1 हटा दीजिए तो कितना होगा 9, तो ये पोजीशन आपकी एंड पोजीशन होगी। तो इसके लिए एक रूल भी ध्यान रखिए, आपकी जो एरे की इंडेक्स पोजीशन की स्टार्टिंग है वो हो जाएगी 0 से और एरे की इंडेक्स का एंड वो हो जाएगा साइज -1 से। जितनी भी साइज होगी उससे एक कम कर दीजिए, ताकि वहां से एक कम करने से आपको एरे की एंड पोजीशन भी मिल जाएगी। और एक से माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि एरे की इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हम उसे एक से माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एरे क्या मेमोरी एलोकेशन के ब्लॉक भी हुए, एरे को क्या नाम आया वो भी हमने देखा। अब हम आते हैं मेमोरी एड्रेस की तरफ, जो कि हमें बताएगा कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस क्या होता है। अब मान लीजिए पहले ब्लॉक को मैं एड्रेस देता हूं 1000। यहाँ पर ब्लॉक का एड्रेस कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर वो चेंज भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको पहले ब्लॉक का एड्रेस पता हो गया, तो मालूम चल गया, तो आप आगे के ब्लॉक का एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है कि उस एरे का टाइप कौन सा है। जो टाइप होगा उतने ब्लॉक अलोकेट हो जाएंगे। अगर टाइप इंटीजर है तो एक ब्लॉक की साइज 2 बाइट होगी, अगर एरे फ्लोट टाइप का है तो एक ब्लॉक की साइज 4 बाइट होगी, और अगर एरे 1 बाइट कैरेक्टर टाइप का है तो उसके लिए 1 बाइट मेमोरी लगेगी। ठीक है, तो पहले ब्लॉक का एड्रेस अगर हम 1000 एज्यूम करेंगे, अगर 1000 होगा तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस 1002 होगा, नेक्स्ट का एड्रेस 1004 होगा, नेक्स्ट का एड्रेस 1006, ऐसे वो 2 से इंक्रीमेंट करेगा। 2 से क्यों इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि इस एरे का टाइप कौन सा है इंटीजर, और इंटीजर को 2 बाइट मेमोरी लगती है, इसलिए हर एक ब्लॉक 2 बाइट से जंप करेगा। और इसी की वजह से हम एरे को कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट एडजेसेंट ही स्टोर होता है। और पहले ब्लॉक का अगर आपको एड्रेस पता चलता है तो आप कौन से भी ब्लॉक का एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। तो यही तीनों पॉइंट थे जो कि एरे के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। पहला पॉइंट, आप जब भी एरे को डिक्लेयर करेंगे तो एरे का एडवांटेज है कि आप एरे में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड रूल है, एरे में आप जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो सब होमोजीनियस होने चाहिए, सब वैल्यू सिमिलर टाइप की होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। और लास्ट पॉइंट, एरे के वैल्यू मेमोरी में स्टोर होते समय वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस का यूज करेंगे, यानी कि वैल्यूज वन आफ्टर अनदर स्टोर होगी, एडजेसेंट स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। इस पार्ट अगले 2-3 पार्ट्स में भी हम एरे को ही कवर करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।